नमस्कार दोस्तों, एन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाद्वीपों के निर्माण की कि आखिर पृथ्वी में इन महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ। तो इसी को लेकर वैज्ञानिकों ने एक नया शोध प्रकाशित किया है जो कि नेचर जर्नल में प्रकाशित हुआ है, और इसमें वैज्ञानिकों ने एक जायंट्स मेटेरॉइड इम्पैक्ट की ओर इशारा किया है कि इन्हीं जायंट्स मेटेरॉइड इम्पैक्ट के कारण पृथ्वी पर कॉन्टिनेंट्स का निर्माण हुआ होगा। कर्टिन विश्वविद्यालय के एक नए अध्ययन में अभी तक के सबसे मजबूत सबूत दिए हैं कि आखिर पृथ्वी में महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ होगा, जिसमें उन्होंने विशालकाय उल्कापिंडों के प्रभाव से बनने वाले इस कॉन्टिनेंट के बारे में अपना नया शोध प्रस्तुत किया है, जिसका पेपर नेचर जर्नल में प्रकाशित हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि कर्टिन स्कूल ऑफ अर्थ एंड प्लेनेटरी साइंसेस के डॉक्टर टिम जॉनसन, जो कि इस अध्ययन में शामिल थे, उन्होंने कहा है कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पिलवारा क्रेटॉन के चट्टानों में जिरकॉन मिनरल्स के छोटे क्रिस्टल की जांच करने से वैज्ञानिकों को पता चला है कि इनमें विशालकाय उल्कापिंडों के प्रभाव को खोजा है कि इन जिरकॉन मिनरल्स हैं, इनमें उनके ट्रेसेस पाए गए हैं। ये प्रभाव पृथ्वी के शुरुआती इतिहास के पहले करीब 1 बिलियन ईयर्स में के दौरान हुआ होगा। इस पेपर में आगे डॉक्टर जॉनसन ने बताया कि इन जिरकॉन क्रिस्टल्स में ऑक्सीजन आइसोटोप की संरचना का अध्ययन करने से सतह के पास चट्टानों के पिघलने से शुरू होने वाली टॉप डाउन प्रोसेस का पता चला तथा गहराई की प्रगति कैसे हुई इसके बारे में भी पता चला, जो कि एक विशालकाय उल्कापिंडों के प्रभाव से भूगर्भीय प्रभाव के अनुरूप था। उन्होंने आगे कहा कि हमारा शोध इस बात का पहला ठोस सबूत प्रदान करता है कि आखिर महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ होगा, उसकी प्रोसेस क्या हुई थी, जिसके प्रोसेस में उन्होंने समझाया कि एक जायंट्स इम्पैक्ट के कारण ही कॉन्टिनेंट्स का निर्माण हुआ होगा। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि पृथ्वी में कॉन्टिनेंट्स का निर्माण तथा उनमें चलने वाली जो प्रोसेसेस हैं को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये भूभाग पृथ्वी के अधिकांश बायोमास तथा सभी मनुष्यों और ग्रह के लगभग सभी महत्वपूर्ण खनिजों के पदार्थों को इकट्ठा होने के प्रमाण देते हैं। जबकि अभी तक की परिकल्पना दशकों से जो चली आ रही थी, इसका कोई ठोस सबूत वैज्ञानिकों के पास नहीं था, लेकिन अब शोधकर्ताओं ने एक अन्य प्राचीन चट्टानों जिसमें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के जो रिजल्ट्स हैं उनका परीक्षण करने की योजना भी बना रहे हैं, ताकि ये जो मॉडल है जिसमें जायंट्स इम्पैक्ट के बारे में बताया गया है उसके अधिक व्यापक रूप से लागू हो सके। दोस्तों, आपको आगे समझा दें कि आखिर ये विशालकाय जायंट्स इम्पैक्ट के परिणाम होते क्या हैं। जायंट इम्पैक्ट्स वो होते हैं जो लगभग तुरंत ही भारी मात्रा में सामग्री या जो प्रोसेस उसको नष्ट कर सकते हैं तथा सतह के पास चट्टानों के प्रभाव स्थल के आसपास सैकड़ों किलोमीटर एवं हजारों किलोमीटर या उससे भी अधिक दूर तक उससे हमारी पृथ्वी पिघल सकती है तथा ये प्रभाव नीचे मेंटल पर भी दबाव छोड़ता है, जिससे यह पिघल जाता है और मोटी बेसाल्टिक क्रस्ट का द्रव्यमान जैसा द्रव्यमान पैदा कर सकता है। इस द्रव्यमान को एक महासागरीय पठार भी कहा जाता है, जो कि वर्तमान में हवाई या आइसलैंड के नीचे स्थित है। यह प्रोसेस थोड़ी वैसी ही होती है कि जब आप गोल्फ की गेंद या कंकड़ से सिर पर जोर से टकराते हैं तो क्या होता है, यह परिणामी टक्कर या अंडा समुद्री पठार की तरह ही होता है। दोस्तों, ये थी बात इस रिसर्च की जिसमें वैज्ञानिकों ने हमारे जो कॉन्टिनेंट्स का निर्माण कैसे हुआ होगा इसके नए एविडेंस दिए हैं। जायंट्स मेटेरॉइड इम्पैक्ट के कारण ही पृथ्वी में कॉन्टिनेंट्स का निर्माण हुआ होगा। तो ये थी बात इस रिसर्च की। हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।